हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है। संत के क्या काम होते हैं, वो क्या करता है लोगों के ये वाकई में बहुत आश्चर्य की बात है कि एक संत जो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं, माने जाते हैं पूरे विश्व में, जो कि अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान को पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड करना चाहते हैं पूरे विश्व में। सुविधा दे रहे हैं, ये आज तक तो हमने कभी सुनी नहीं जैसी सुविधा मालिक दया करे हैं। मतलब पहली बार देखी तो यकीन नहीं हो रहा। की टीम पहुंची है जबलपुर समागम में, जहां पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा था। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि ये तहसील स्त्री सत्संग था, लेकिन इस तहसील में काफ़ी दूर दूर से लोग भी पहुंचे थे। हाल ही में हमने एक वीडियो देखा है यूट्यूब में, इफेक्टफुल में एक वीडियो देखा है और लोगों ने भी देखा है। उसमें कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं जिसपे रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। तो ये मुहिम जो चल रही है कहाँ तक सार्थक है और ये कहाँ तक सुचारू रूप से चल रही है, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर ये जो रोटी, कपड़ा और मकान जो सरकार जो नई मुहिम जो चला रही है, जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा देगा कबीर भगवान, ये जो मुहिम चला रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो है कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। एक संत के जो कार्य होते हैं वो आज संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि संत के क्या काम होते हैं, वो क्या करता है लोगों के लिए। समाज का निर्माण करना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, मानवता का पाठ पढ़ाना, और संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से ये सब कुछ कर रहे हैं। गुरु जी ही एकमात्र धरती पर एक परमात्मा का अवतार है, उनके अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये भी एक भगवान होने की पहचान है। तो ये भी एक भगवान होने की पहचान है। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो कहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा देगा कबीर भगवान, उसको लेकर के यहाँ पर एक मुहिम चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा प्रदेश में चला रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम। सर, हमने देखा अभी यहाँ पर कुछ एक टीवी में चल रहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, तो और मकान, ये सब सारी चीज़ें फ्री मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, क्या सही है? ये बिल्कुल परम सत्य बात कही आपने। जो आपने देखा वो यथार्थ रूप से है। हमारे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिन भी भाई बहनों की ऐसी स्थिति है कि वो कमा खा नहीं पा रहे, या कोई बीमारी है या कुछ है, किसी कारण कोई भी ऐसा कारण बना हुआ है, उनके लिए घर प्लस उनके खाने की व्यवस्था प्लस उनके वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई, किताब, पेन, कापी, सब कुछ उनको दिया जा रहा है और ये बिल्कुल मुफ्त है। और जब तक उनकी ये समस्या रहेगी, जब तक वो उनको देते ही रहेंगे। ये नहीं कि वन टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब तक उनका जीवन रहेगा, वो असमर्थ रहेंगे, तब तक उनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, रोटी, कपड़ा और मकान, निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क कापी किताबें जो है देगा कबीर भगवान। तो वाकई में अभी जो मुहिम छिड़ी है, अभी हाल ही में हमने विजुअल देखे, उसमें बताया जा रहा है, सत्संग के माध्यम से बताया जा रहा था। तो ये अभी चल रही है, ये उसी की बात चल रही है। अंदर की तरफ हम चलेंगे, आइए दिखाते हैं। हम यहाँ पर एक सत्संग चल रहा है, ये देखते हैं यहाँ पर कैसे रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ अन्नपूर्णा योजना जो है, भोजन की शुरुआत की गई है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करी गई है। तो ये बहुत तेज़ी से मुहिम चल रही है और अभी हरियाणा प्रदेश में एक एक घर पर जाकर के इसकी शुरुआत हुई है। तो ये उसी की लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं माताएं बहनें बैठी हैं। इस तरफ चलेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा जो मुहिम जो छिड़ी है, उसको लेकर के टीवी में भी दर्शाया जा रहा है। और यहाँ सत्संग के माध्यम से यहाँ महिलाएं और पुरुष, इस तरफ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, यो कहना चाहिए निःशुल्क गणवेश जो है, बच्चों को पढ़ाई की, और रोटी, कपड़ा और मकान निःशुल्क, और जब तक देगी सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जब तक उसको प्रोवाइड कराएंगे, जब तक कि वो पूरे तरह से इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ी एक मुहिम है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग चलाया जा रहा है, जबलपुर, आप देख सकते हैं जबलपुर के यहाँ तहसील स्त्री सत्संग में यहाँ लोग देख रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान
तो यहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय जो सत्संग चलाया जा रहा था उसको देख करके यहाँ पर लोग पहुँचे हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो उमड़ के लोगों का हुजूम जो आ रहा है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम से भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हर शख्स को, हर उस गरीब परिवार को, हर उस परिवार को जो असहाय है उसको यह सार्थक एवं कहना चाहिए उनको यह भूमिका जो है निभा रहा है संत रामपाल जी महाराज, बहुत इनको रास आई है। आगे की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों इस मुहिम को जो छिड़ी हुई है मुहिम को देखने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को देखने के लिए जो लोग आए हैं, यहाँ कुछ बहनें भी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, ये जो अभी आप क्या देख रहे हो? परमात्मा द्वारा चलाई जा रही जो मुहिम है, धरती पर कोई भी मतलब भूखा ना रहे, तो वही दिखाया जा रहा है। कैसा लगा आपको देखकर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। परमात्मा जी ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी भूखा, इस देश में कोई भी भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को भोजन मिले, कपड़े मिले और शिक्षा मिले। परमात्मा की ये मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की जो भूमिका निभाई जा रही है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, और बच्चों को निःशुल्क गणवेश शिक्षा की सारी सामग्री मुहैया कराई जाएगी, कितना अच्छा लगा आपको सुनकर? ये काम परमात्मा ही कर सकते हैं। मुझे जब से मैं बैठ करके देख रही हूँ कि एक इंसान या सरकार के बस की बात नहीं है। वैसे भी परमात्मा ही सबको भोजन दे रहे हैं, लेकिन अभी परमात्मा अब घर घर जा करके जिनको जिस चीज़ की समस्या है, परमात्मा तो घर भी बनवा रहे हैं। ये देखा कि कितने सारे लोगों का घर परमात्मा ने घर मकान बना करके दिया। जैसे मकान में रहते थे टूटे हैं, सिर्फ टीन के शेड लगे हुए हैं, परमात्मा ने उनके पक्के मकान बनवा करके दिए हैं। और साथ में हर घर में भोजन सामग्री भिजवाई जा रही है। हर घर में भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये ओपिनियन हमने लिया है। अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे सत्संग देख रहे हैं, और इसके बाद और भी जो है आगे की तरफ हम चलेंगे। यहाँ से यहाँ पर जो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? निधि। यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ तक कि गणवेश भी देगा कबीर भगवान, बच्चों के लिए भी, ये कैसे आपको कैसा लगा सुनकर? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, और मतलब आत्मविभोर हो गई ये सुन के। परमात्मा का ये मिशन है हमारे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें हर एक गरीब परिवार को छत हो, रोटी कपड़ा मकान, जैसा आपने सुना, छत हो, उनको खाने के लिए अनाज हो, और दवाइयाँ हो, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको दवाइयाँ हो, और उसके बाद उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, अगर वो कोई भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी सारी व्यवस्था हो, स्कूल की फीस हो, यूनिफॉर्म हो, ड्रेस हो, बुक्स हो, बैग्स, सब चीज़ मतलब गुरुजी ने मुहैया कराई है। ये गुरुजी का मिशन है कि कोई भी इस पृथ्वी पे भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दुख में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छा है। और भी है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर? यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की जो मुहिम है कबीर भगवान देंगे, ये हमको भी सुनकर के आश्चर्य वाली बात लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? ये वाकई में बहुत आश्चर्य की बात है कि एक संत जो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं, माने जाते हैं पूरे विश्व में, जो कि अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान को पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड करना चाहते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि उनका कहना है कि भगवान ही सब देता है, और इस पृथ्वी में केवल कबीर ही भगवान है जो ये मुहिम का सच और साकार कर रहे हैं। तो कबीर ही भगवान है जो सद्भक्ति दे रहे हैं, और रोटी कपड़ा और मकान अन्नपूर्णा जैसी एक मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं, और इस सत्संग में यहाँ पर आए हैं, उनसे ही हम अभी रूबरू होंगे। ये जो बाहर की तरफ जो आएंगे, अभी फिलहाल में इतना ही। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँचे हैं, कुछ लोग बैठे हैं जो जी, क्या नाम है आपका? चेतराम दास। आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ किस लिए आए? यहाँ हमने सुना था संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, तो वही सत्संग सुनने आए थे हम। क्या बताया गया सत्संग में? तो सत्संग में मगर हमको ये सुनने को मिला कि जो सरकार नहीं कर पा रही वो संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? यहाँ न रोटी कपड़ा कुछ भी, हर व्यवस्था करके दे रहे हैं, मकान तक दे रहे हैं। यहाँ सरकार मकान के लिए चक्कर काटना पड़ते, 10 चक्कर काटो या ऑफिस के, जब वो मकान मिलता है। और यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरा नीचे से लेकर पूरा कंप्लीट करके दे देते हैं 15 दिन में, 7 से लेकर 15 दिन में मैंने कंप्लीट करके दे देते हैं। ये किसमें सुना है आपने? ये हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना है। आज मैं पहली बार आया और मैंने
ऐसा देखा तो आज मेरे को लगा अरे सबसे बड़े संत एक भगवान के रूप में बताओ, इतनी अच्छी व्यवस्था करके दे रहे तो अपन इनसे जुड़ना चाहिए। कहाँ अपन दूसरे संतों के उसमें लगे रहे और अपन कोई व्यवस्था नहीं मिली अपन की। तो क्या लगा आपको कि ये संत वाकई में यहाँ पे ये सही है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है, और ये ऐसी व्यवस्था तो सरकार नहीं कर पाई कभी। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है? ज्ञानी दास सर जी, यानी जी कहाँ से हैं? जबलपुर आधार ताल से जी, यहाँ किस लिए आए थे? परमात्मा के सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज के, तो आए, हमने कहे सुनते हैं परमात्मा के कैसा सत्संग है करके, तो आए हैं सुनने। क्या मिला है आपको सुनने में? बहुत अच्छा लगा हमको सत्संग सुनने में, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी पहली बार सुना है। और क्या बताया गया इधर पे? यहाँ रोटी कपड़ा मकान भी मिल रहा है करके सुनने को मिला है। तो हमने सुना है सरकार की चक्कर काट रहे हैं, हम आधार कार्ड ले करके, हमको कुछ नहीं मिला है। तो कम से कम यहाँ आए हैं तो कम से कम हमको संत रामपाल जी महाराज के हम भी जाएंगे और हम भी नाम दीक्षा लेंगे उनसे, और हम भी मकान लेंगे, परमात्मा देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से ये मुहिम जो छिड़ी है उसको सुन करके, और संत रामपाल जी महाराज जी से रोटी कपड़ा और मकान और लेंगे, हम भी लेंगे, ऐसा इनका कहना है। और आपसे जाना है, क्या नाम है आपका? मुकेश प्रजापति। कहाँ से हैं जी आप? जी भैरव घाट, जबलपुर जिला। आप किस लिए आए थे इधर? आज सत्संग सुनने आए थे परमात्मा जी का। सुना है कि इतने बहुत सारी लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हमने कि चले देखें क्या कैसे क्या हो रहा है। नहीं ऐसी तो कहीं भीड़ मिलती नहीं है, पर जब आने का देखा तो यार एक से एक देख भी मिले, एक से एक मानव, एक से एक दिव्य आदमी, जिसमें अपन के तो बोलने का चांस नहीं है। ऐसा यहाँ पर एक चीज़ सुनने आ रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, तो कहाँ तक आपको सही लगा? हाँ जी जी, मालिक की दया से अभी हमने सुना है कि यहाँ जो मूवी चलाई गई है परमात्मा ने, तो वो बहुत अच्छी मूवी चलाई गई है। वो हमने पहली बार देखा है, क्योंकि हम तो सरकार के चक्कर काट के परेशान, क्योंकि यहाँ तो अगर राशन ले भी जाओ तो वो भी काट लेते हैं, क्योंकि गेहूँ भी देते तो मिलावट करके दे देते हैं। पर परमात्मा तो ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि आज तक तो हमने कभी सुनी नहीं है, जैसी सुविधा मालिक दया करे हैं। मैंने पहली बार देखी तो यकीन नहीं हो रहा, और जब देखा कि वाकई में सही बात है, क्योंकि मालिक तो सब कुछ दे रहा है। इतने लगा के बिल्कुल मान के चलो कपड़ा मकान दुकान जिसके ते जे कछु नहीं है वो पर सब कुछ दे रहा है मालिक। यहाँ हमें तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बार आए, कभी देखा ना सुना, और अब ये देखा सुना तो यकीन नहीं हो रहा। पर जहाँ कि सच्चाई है, सब जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब मालिक बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे आपको पैसे दे के बुलाया गया? नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहली बार आए और देख के रह गए, और भी बात करेंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे। अभी यहाँ से कुछ सत्संग के बाद कुछ लोग आएंगे, उनसे ही जानेंगे कि आखिर में वाकई में क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया मिल रही है।